हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ रहे थे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसमें आपने बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़े और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे। तो आज हम और क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको इन क्वेश्चन को बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 इंटू 96। ठीक है, आपको 95 और 96 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज करते हुए इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, अब 95 को आप और क्या लिख सकते हैं, आप 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5। ठीक है, और 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ओके, अब देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही बन रहा है। अब बस यहाँ पे a की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 100 है, दोनों जगह x की वैल्यू सेम है, तो x का ये फॉर्मूला यही बन रहा है। अब इसका क्या होता था, इक्वल्स टू फॉर्मूला, रिमेंबर कीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता था। ठीक है, होता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता था। अब देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, आप देख सकते हैं 100 है। ठीक है, a इक्वल्स टू -5, b इक्वल्स टू है -4। अब हम x, a और b सबकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में रख देंगे, इसमें इस फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 100 है, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है -5 प्लस b की वैल्यू क्या है -4। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू -4 है, तो ये क्या हो जाएगा -4 इंटू एक्स क्या है आपका 100 प्लस a की वैल्यू क्या है -5 इंटू बी की वैल्यू क्या है -4। अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। बस क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन भी है इसमें। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर करना है। देखो, आपको अगर 10 का स्क्वायर करना है जैसे, ठीक है, ये जो जीरो होते हैं, 1 के बाद जीरो होते हैं, उनका स्क्वायर करना होता है, तो बहुत ईजी होता है। जैसे 10 का स्क्वायर है, जीरो है, जितनी भी पावर होगी इसकी, जैसे इसकी पावर मान लो 2 है यहाँ पर, तो इसकी पावर क्या, जीरो क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 100 हो गया। ऐसे ही 100 का स्क्वायर करना है। ठीक है, जीरो जितने हैं और जितनी पावर है उतने टाइम्स हो जाएगी, यानी जीरो कितने हैं 2 जीरो हैं। ठीक है, पावर कितनी है 2 है, तो 2 जीरो का 2 टाइम्स कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। ठीक, या फिर 10 की पावर 3 है मान लीजिए। ठीक है, 10 की पावर 3। ठीक, जीरो कितना है 1 है, पावर कितना है 3, तो जीरो कितना टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, 1000 हो गया इसका। ठीक है, अब आपको 100 का स्क्वायर करना है, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 में कितने जीरोज होते हैं 2। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 4 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, कितने जीरोज हो जाएंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000। ओके, प्लस -5 और -4 है, तो इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -9 इंटू 100। ठीक, अब -5 है इंटू -4 है, माइनस माइनस को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस माइनस को करते हैं तो माइनस हो जाता है, प्लस प्लस को करते हैं प्लस होता है, और माइनस प्लस को करते हैं तो भी माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस का है, तो पहले हम साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस हो गया। ठीक है, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20।
ओके, अभी हो गया 10,000, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस का सब वो करेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -9 × 100 + 20। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 10,000 -900 + 20। 10,000 में से 900 क्या माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 है। ठीक है, तो उसमें से 900 माइनस करेंगे, मान आप ऐसे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे देखो पहले कि अगर हम 1000 मल्टीप्लाई कर दें 10,000 में से 9,000 बचेगा। ठीक है, लेकिन आपको 900 ही करना है, तो क्या हो जाएगा ये 9100। ठीक है, और क्या है +20, अब 20 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9120। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड था 103 × 97। ठीक, सेकंड है आपका इसका 103 × 97। ठीक है, अब इसको भी आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया, अब 103 को आप क्या लिख सकते हैं, 103 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, इंटू 97 है, 97 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है, x + a × x - a। आप देख सकते हैं कि ये x + a × x - a का फॉर्म बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 100, और a की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - a²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में x और a की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्या है आपका 100 + 3 × 100 - 3, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर आपने देखा ही था, 2 0 था, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, -3 3 जा 9। तो इसका 10,000 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9991। ठीक है, तो इसका आंसर, तो ये क्या आ गया, क्या होगा, ये 9 4 जा 36, क्या आ गया 1/4p। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में यहाँ p होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये थोड़ा सा, यहाँ पे p है। ठीक है, अब देखो, अब आपका ये क्या बन गया, x - y³ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना ये फॉर्मूला, जहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी आपकी 3p, और y की वैल्यू क्या है 1/6। ठीक है, तो क्या बन गया ये 3p - 1/6 का होल क्यूब। इसको फैक्टराइज करना था, तो आगे क्या लिख सकते हैं आप, 3p - 1/6 × 3p - 1/6 × 3p - 1/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये क्या है, 27y³ + 125z³। ठीक है, अब 27y³ को आप क्या लिख सकते हो, और 3y³ लिख सकते हैं। ठीक है, 125z³ है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 5z का होल क्यूब। आपको वैसे चेक करना पड़ेगा कि 2 से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद चेक करना पड़ेगा किसका क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5z का क्यूब हो गया। ठीक, अब देखो ये क्या हो रहा है, 3y³ + 5z का क्यूब, क्या बन रहा है, ये x³ + y³ बन रहा है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल बन रहा है। अब इसको फैक्टराइज करना है आगे, तो हम क्या हो जाएगा ये आगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, x² - xy + b²। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम इसी फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करते थे हम, 3y का क्यूब है + 5z का क्यूब है, क्या करते थे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 3y प्लस सेकेंड टर्म क्या है 5z इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 3y इंटू 5z प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 5z, क्या हो गया ये 5z का स्क्वायर। ठीक है,
क्या हो गया, आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15 y इंटू जेड प्लस 5 5 जा 25 जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, क्या है ये 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। ठीक है, 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 64m क्यूब को क्या लिख सकते हैं 4m का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। 343 है, देखो आपने भी देखा था ना 6 का जब क्यूब किया था 1/6 का क्यूब तो क्या आ रहा था 1/216 आ रहा था, ये 216 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो हो सकता है ये 7 का क्यूब हो। ठीक है, तो देखो हम चेक करते हैं क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 करते हैं, 7 से बन जाए 49 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 7 9 जा क्या होता है 63, 7 4 जा 28 प्लस 6 क्या आ जाएगा 28 प्लस 6 क्या आता है 34। ठीक है, 343 आ रहा है, मतलब क्या है ये जो आपका सेकेंड टर्म है 343 n क्यूब क्या है 7n का क्यूब है। अब देखो ये क्या बन रहा है फिर आगे 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब, क्या बन रहा है ये फॉर्मूला x क्यूब माइनस वाई क्यूब बन रहा है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 6 क्वेश्चन तो हो चुका था। 7th क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। देखो अभी तक क्या था स्क्वायर वाला टर्म था। ठीक है, उसको आपको क्या करना था, जैसे क्वेश्चन था आपका 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना था, 97 को 103 से मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पे क्या है 102 है, उसका होल क्यूब करना है और इसको आइडेंटिटीज़ को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज करके करना है। ठीक, तो आप 102 को क्या लिख सकते हैं 102 को क्या लिख सकते हैं आप 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है x प्लस वाई का क्यूब बन रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 100 है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है 2 है, या फिर हम क्या करेंगे x प्लस वाई का क्यूब था और यहाँ पे क्या है 100 प्लस 2 का क्यूब है, 100 प्लस 2 का क्यूब है, तो ये इसी फॉर्मूले पे जा रहा है। ठीक है, x प्लस वाई के क्यूब पे तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या था पहले हमने किया एक फर्स्ट टर्म का क्यूब, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 100 है, 100 का पावर 3 प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 100 है, सेकेंड टर्म क्या है 2 है, इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 100, सेकेंड टर्म क्या है 2 है। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 100 का क्यूब है 2 जीरो है, उसका पावर 3 है, उतने टाइम्स जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 6 टाइम्स जीरो हो जाएंगे कि नहीं, प्लस 2 का पावर 3 है तो इसका क्यूब क्या 2 का क्यूब क्या हो जाएगा फिर 8 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 होता है, इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 आ गया ये, और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या आ जाएगी 102। ठीक है, अब 102 में हम पहले 600 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, क्या है ये 102 इंटू 600, तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं जितने जीरोज हैं उतने जीरोज लिख लेते हैं। 6 2 जा क्या हो गया 12 हो गया और 6 1 जा 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया आपका 6 टाइम्स 0 प्लस 8 प्लस 6 1 2 0 0। अब हम इसको सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर ये, इसके लिए एडिशन के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 8 ऐड करना है और क्या ऐड करना है 0 0 2 1 6। ठीक है, 2 1 6। ठीक, अब यहाँ पर 8 हो गया 0 2 1 6 0 1। ठीक है, इसका एडिशन क्या आ गया, इसका एडिशन आ गया 1 0 6 1 2 0 8। ठीक है,
ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक, जैसे 6 क्वेश्चन था आपका, तो उसमें क्या करना था, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था, उसमें स्क्वायर का टर्म था, उसको एक्सपेंड करना था। अब यहाँ पे क्या है, पावर 3, इसको एक्सपेंड करना है। तो आप देख सकते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो क्या है, ये x माइनस वाई का क्यूब बन रहा है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें उसका हम एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब देखो इसमें क्या था, इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का क्यूब है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2a, यानी कि 2a का क्यूब हो गया, माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म y था यहाँ पे, तो y का क्यूब हो गया था। यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 3b है, तो 3b का क्यूब, माइनस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है 2a है, सेकेंड टर्म क्या है 3b है। ठीक है, इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, a है, और सेकेंड टर्म क्या है 3b है। ठीक है, इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, 8 एक क्यूब, माइनस ऐसे 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 b का क्यूब, माइनस अभी हम यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट टर्म है सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 3 जा 18 इंटू 2a माइनस 3b। ओके, अभी आगे क्या हो जाएगा 8 एक क्यूब माइनस 27 b क्यूब, माइनस यहाँ पे आपका ये ए बी भी तो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 3 18 हो गया था। ठीक है, और ए और बी भी तो था आपका, वेरिएबल टर्म भी तो थे, ए भी हो गया, उसके बाद 2a माइनस 3b। ठीक, अब आगे क्या होगा, ये 8a के क्यूब माइनस 27b का क्यूब, माइनस 18ab है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाता है 18 2 जा 36, 36 हो गया। अब जो वेरिएबल टर्म है उनका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, ए है, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर हो गया, ए का पावर 1 यहाँ है, ए का पावर 1 यहाँ पे है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, अब बी का कोई और टर्म है नहीं, तो क्या हो जाएगा इंटू बी। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस का साइन। ओके, तो ये क्या होगा प्लस हो गया। अब 18 3 से क्या होता है 54, 54। ठीक, अब ए का टर्म यहाँ पे नहीं है तो ए हो गया, इंटू बी का बी पहले भी था और बी बाद में भी है, बी का पावर दोनों जगह 1 है, तो बी का पावर क्या हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन। और ये भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने x माइनस वाई के क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, आप x प्लस वाई के क्यूब का फॉर्मूला भी अप्लाई करके कर सकते थे, बस क्या था y की जगह पे क्या करते हैं माइनस 3b लिखते। ठीक है, आपने दोनों फॉर्मूलेज पढ़े, दोनों पे भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ जाएगा ना आपका x प्लस वाई के क्यूब के फॉर्मूले पे। ठीक है, आप देखिए एक्सपेंशन करना है, एक x प्लस वाई का होल क्यूब टाइप का बन रहा है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब 3/2x प्लस 1 के होल क्यूब का हम एक्सपेंशन करेंगे। तो पहला टर्म क्या है आपका 3/2x है। अब आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। ठीक है, फॉर्मूले में क्या किया गया है, पहले इसका एक्सपेंशन क्या किया गया है, फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी कि 3/2 इंटू एक्स का क्यूब
प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म क्या है 1 है, यानी 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3/2 इंटू एक्स है, सेकेंड टर्म क्या है इंटू 1 है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका, ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स प्लस वाई, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 3/2 एक्स प्लस सेकेंड टर्म क्या है 1 है। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमने इसको एक्सपेंशन कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब है 1 हो जाएगा, प्लस 3 न्यूमरेटर का अलग मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, डिनोमिनेटर का अलग, तो इसका 3 के साथ डिनोमिनेटर 1 है, तो 3 3 जा हो गया 9/2 इंटू एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या है 3/2 एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो 3/2 का होल स्क्वायर है, यानी क्या होगा 3 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा ये 9/4 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 प्लस 9/2 एक्स है, ठीक है, और उसके बाद क्या है ब्रैकेट के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3/2 एक्स है, तो क्या हो जाएगा ये 9/2 इंटू 3/2 एक्स है, दोनों जगह एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस 9/2 एक्स, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब देखो आगे क्या होगा ये हो जाएगा 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा ये, अब देखो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आपको 2 जगह दिख रहा है। ठीक है, वैसे इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन आप इसको और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा ये 9/4 प्लस 27/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9/2 इंटू एक्स। ठीक है, तो क्या होगा 27 में हम डिनोमिनेटर तो सेम है, 27 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है 36/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9/2 इंटू एक्स। ठीक है, आगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 से 36 कैंसिल आउट हो जाता है, 4 9 जा 36 होता है, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9/2 एक्स। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपको सिर्फ एक्सपेंशन करना था, तो आप इसको यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन इसका आप इसको डायरेक्टली आप एक्स प्लस वाई के क्यूब का फॉर्म में लिख दीजिए, बस हो गया इसका एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग, आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो क्या है ये, आपका क्वेश्चन क्या है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, आप देखिए जैसे पहला हम टर्म देखते हैं, पहला टर्म है आपका 8a का क्यूब, क्या है 8a का क्यूब है, तो आप इसको और क्या लिख सकते हो 2a का क्यूब लिख सकते हो कि नहीं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। अब b क्यूब है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम b का क्यूब। ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो आपका था x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला, उस पर बेस कुछ बन जाए। ठीक है, अब ऐसे 12a² है, इसको आप अब देखो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि अब क्या होता था आपका थर्ड टर्म, फिर हम क्या लिखते थे 3 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई, और ब्रैकेट के अंदर में क्या होता था x प्लस वाई, तो ये 12a² भी है। ठीक है, देखो क्या होता था आपका x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब आगे इसको आप और क्या लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ x² वाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ xy²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है ये, इसको क्या लिख सकते हो आप 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है 2a इंटू 2 सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, इंटू सेकेंड टर्म क्या है b है। ठीक, तो ये क्या हो जा रहा है 2 2 जा 4 3 जा 12 आ रहा है, ऐसे ही क्या है अब नेक्स्ट टर्म क्या है आपका फोर्थ टर्म इसका 6ab²। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2a है,
फर्स्ट टर्म क्या है 2a है इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है b है तो b का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो बन रहा है ना 3 2 6 ab स्क्वायर। तो आप इससे देख सकते हैं कि ये x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्म बन रहा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे आप देखिए तो क्या हो रहा है, ये 2a का क्यूब बन रहा है, फिर b का क्यूब बन रहा है, फिर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a इंटू बी का स्क्वायर। तो क्या बन रहा है ये, आप इसको डायरेक्टली फिर देख सकते हैं क्या बन रहा है ये 2a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको आप पार्ट्स में करके देख सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या हो गया इसका, और इसको आप और क्या लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ओके, ये था इसका क्या करना था, फैक्टराइज करना था। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 6a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108 ab स्क्वायर। ठीक है, अब 64a का क्यूब है फर्स्ट टर्म आपका 64a का क्यूब। अब आप देखिए a क्यूब है ही है, मतलब a का पावर 3 है ही है यहाँ पे। ठीक है, 64 है, अब इसका ये किस नंबर का ये क्यूब हो सकता है। अब देखो आप 2 से स्टार्ट करके चेक कर सकते हो इसको। 2 का क्यूब क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 2 का क्यूब 8 होगा। उसके बाद 3 आता है, 3 का क्यूब क्या होगा 3 3 जा 9 3 जा 27। उसके बाद क्या आता है 4 4 4 जा 16 4 जा 64। तो क्या हो गया ये 4a का क्यूब हो गया कि नहीं। क्या है सेकेंड टर्म 27b का क्यूब है। ठीक है, क्या है 27b का क्यूब। अभी आपने देखा था ना 27 किसका क्यूब आ रहा था 3 का आ रहा था कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3b का क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं कि x माइनस वाई का फॉर्मूला बन सकता है शायद। ये x माइनस वाई का क्यूब का फॉर्मूला क्या हो रहा था, ये आपका क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसी पे चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो आपका आ गया एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब आ गया। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 3 भी है। ठीक है, उसके आगे चेक करते हैं। थर्ड टर्म क्या है आपका 144a स्क्वायर बी, माइनस साइन है ही है तो माइनस हम लेंगे नहीं। क्या है 144a स्क्वायर बी। अब हम चेक करेंगे ये 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई बन रहा है कि नहीं। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 4 है, y की वैल्यू क्या है 3 भी है। तो हम चेक करेंगे 3 टाइम्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स यहाँ पे क्या है आपका एक्स है आपका 4a है, 4a का स्क्वायर, y क्या है 3 भी है इंटू 3 भी। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4a का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4a का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 4 जा 16, a स्क्वायर का a हो गया a स्क्वायर ही। ठीक है, इंटू 3 भी। अब हम 16 और इंटू 3 3 जा 9 हो गया, 16 इंटू 9 क्या हो गया 144 होता है कि नहीं, 16 9 जा 144 ही तो होता है। ठीक है, तो आपका आ रहा है ना ये 144a स्क्वायर बी। ठीक है, मतलब आपका थर्ड टर्म भी वेरीफाई हो रहा है, इस पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपका फोर्थ टर्म क्या था 108ab स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ टर्म था आपका 108ab स्क्वायर। ठीक है, और आप फॉर्मूले में देख रहे थे तो क्या बन रहा था 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब या फिर x इंटू वाई का स्क्वायर। x क्या था आपका 3, x क्या था आपका 4a था, और y क्या था आपका 3b का स्क्वायर। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे कि 108ab स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो 3 हो गया इंटू 4a हो गया इंटू 4a, 3 3 जा 9b का स्क्वायर हो गया, 3 4 जा 12 होता है। ठीक है, 12 9 जा क्या हो जाएगा 12 इंटू 9 क्या होता है 108 होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है ना आगे। अब इसकी क्या वैल्यू आ जा रही है 108ab स्क्वायर। ठीक है, 108ab स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक, तो ये क्या आप देख सकते हैं क्या बन रहा है फॉर्मूला आपका, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है फिर 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमने सारे टर्म को चेक कर लिए कि फॉर्मूले पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप फर्स्ट और सेकेंड टर्म को चेक करके, जैसे हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया, ठीक इसके पहले का जो क्वेश्चन था आपका, ये देखिए
इसमें क्या था, सारे प्लस के टर्म थे, तो हमने ट्राई किया कि शायद ये एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्म बन जाए, क्योंकि इसको हम फिर देख रहे हैं कि ये पहला टर्म का क्यूब है, दूसरे टर्म का क्यूब है, हमको तीसरा और चौथा टर्म चेक करना था कि ये हो रहा है कि नहीं, इस पर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, ठीक, लेकिन वो हो रहा था, फिर हमने सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन में माइनस का टर्म है, ठीक है, तो माइनस का टर्म है, तो हम इसमें अब जब हमने देखा सेकंड टर्म माइनस आ गया, मतलब एक्स माइनस वाई का क्यूब अप्लाई हो सकता है, लेकिन हम चेक करेंगे कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4। अब देखो आप 27p का क्यूब है, 27p का क्यूब है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये 3p का क्यूब बन रहा है, ठीक है, ये 3p का होल क्यूब बन रहा है कि नहीं। अब माइनस है, तो आप अगर आप अभी इसके जस्ट इसके पहला वाला क्वेश्चन क्या था, एक्स माइनस, क्योंकि माइनस माइनस आ रहा था तो हमने उसको देखा कि शायद ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाए। अब ऐसे ये भी है, ये क्या है 1/216, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 1/6 का होल क्यूब, ठीक है, ये 2166 का होल क्यूब होता है। देखो 6 × 6 क्या हो जाता है 36, ठीक है। अब 36 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 प्लस 3 21, 216 आ गया कि नहीं, ठीक है। इसको आपको चेक करना होगा कि किस नंबर का क्यूब बन रहा है आपका, किस इंटीजर का क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 1/6 का क्यूब आ गया, लेकिन ये माइनस का टर्म है, इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या लग रहा है, क्या बन सकता है, ये एक्स माइनस वाई का क्यूब बन रहा है कि नहीं, बन रहा है बिल्कुल। अब चेक करेंगे कि ये फॉर्मूले पे आपका ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई होंगी कि नहीं होंगी। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, या फिर आप इसको लिख लो 3x² प्लस 3xy²। वैसे तो आपका होता था ना -3xy, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में x माइनस वाई, तो मैंने इस टर्म को आगे सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया है, ठीक है। आप दोनों ही लिख सकते हैं, वो एक्चुअली याद करने में आसानी रहती है, इसलिए उसको लिखते हैं, उसको बस ब्रैकेट को हमने अंदर उसके मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसको ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया है, ठीक। अब देखो थर्ड टर्म क्या है आपका, ये यहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब तो आ गया आपका, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 3p, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू आ गया आपका 3p, और वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 1/6। अब थर्ड टर्म क्या है आपके क्वेश्चन का 9/2p², ठीक, 9/2p², 9/2p² है। और आपने फॉर्मूले में देखा था क्या होता था, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 3p का स्क्वायर हो गया, इंटू सेकेंड टर्म क्या है 1/6 है। इसको सिंप्लीफाई करके हम चेक करेंगे कि 9/2p² आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो ये हो गया 3 × 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p² ही इंटू 1/6, ये हो गया 3 2 जा 6, ठीक है, तो 6 सही है, ठीक, क्या हो गया ये 3 2 जा 6, क्या बचा 9/2p² बचा कि नहीं। मतलब ये जो फॉर्मूले का थर्ड टर्म था 3 टाइम्स ऑफ x²y, ये 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, वो तो आ रहा है। अब हम लास्ट वाला चेक करेंगे 1/4 है, ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है आपका 1/4, फोर्थ टर्म क्या होता था 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, क्या होता था 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या था आपका 3p था, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या था 3p, सेकेंड टर्म क्या है 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 3 3 जा 9 हो गया, 9p इंटू 1/6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर, क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है एक्स प्लस वाई, नॉट एक्स प्लस, एक्स माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे इसको, तो यहाँ पे क्या है x की वैल्यू है 4m क्यूब और y क्यूब क्या है 7n का क्यूब, ठीक है, इसी में अप्लाई कर देंगे। तो पहले क्या है फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी 4m माइनस 7n, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में क्या है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर क्या हो जाता है
16m²। उसके बाद क्या है प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो प्लस क्या हो जाएगा 4m इंटू 7m, तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4 7 जा 28 mn। उसके बाद क्या है प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 7n है, तो 7n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, तो हो जाएगा प्लस 49 n का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ठीक है, अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू, पढ़ा था ना आपने एक फॉर्मूला, उसके आगे होता था a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी होता था। आपने xyz के टर्म में पढ़ा था, abc के टर्म में भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है 27x³ है। ठीक है, तो 27x³ है, तो आप इसको और क्या लिख सकते हो 27x³ को 3x का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड टर्म y³ है, थर्ड टर्म z³ है, उसके बाद 9xyz है, तो क्या हो गया 9xyz को क्या लिख सकते हो आप 3x 3 टाइम्स ऑफ 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो आप देख रहे हैं ना कि वही फॉर्मूला बन रहा है ना x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, क्या है ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ xyz। बस यहाँ पे क्या चेंज हो गया है x की वैल्यू 3x हो गई है, x की वैल्यू 3x हो गई है। ठीक है, इसका क्या होता था फॉर्मूला x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, इसके बाद माइनस xy माइनस yz माइनस zx, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता था x प्लस y प्लस z। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये आगे, अब बस यहाँ पे क्या होगा x की जगह पे 3x हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर उसकी आ जाएगी x की क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा, x की जगह पे 3x होगा तो 3x का स्क्वायर 9x² हो जाएगा, प्लस y² है तो y² ही होगा, प्लस z² है z² ही होगा, माइनस xy है माइनस 3xy हो जाएगा, x की जगह पे 3x माइनस yz वही रहेगा, माइनस zx है x की जगह पे 3 होगा तो माइनस 3zx हो जाएगा। ठीक है, उसका सेकंड ब्रैकेट क्या है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आ गया। चलो आप इस ब्रैकेट को पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। आपको क्यूब नहीं करना है इसका कि आप सोचो 12 का क्यूब कर लो क्या आता है, 7 का क्यूब कर लो, फिर 5 का क्यूब कर लो, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, वो नहीं करना है। आपको आइडेंटिटीज यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब देखो क्या है -12 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब है। आपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था ना x³ प्लस y³ प्लस z³ ऐसा इक्वल्स टू कुछ होता है, ऐसा तो पढ़ा नहीं था आपने। ठीक है, आपने ये ज़रूर पढ़ा था x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। आपने ये वाला तो फॉर्मूला पढ़ा ही था। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे कि यही यहाँ पे आपकी 3xyz की वैल्यू नहीं दी हुई है आपको। ठीक है, 3xyz नहीं दिया ना इसमें। अब इस फॉर्मूले को आप और क्या लिख सकते थे। ठीक है, इसको आप और क्या लिख सकते थे xyz कोश। ठीक है, आप इसको और क्या लिख सकते थे x³ प्लस वाई का क्यूब प्लस z³ जो 3xy का टर्म था दूसरे साइड ले जाके लिख सकते थे, नहीं 3xyz। ठीक है, माइनस था तो दूसरी साइड जब इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, पहले
3 इंटू एक्स वाई इंटू जेड करेंगे, वाई इंटू जेड करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, ये 3। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं तो -12 है, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या है, 7 है, और जेड की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। ये तो आपका आ गया 12 3 जा हो जाएगा -36 इंटू 7 5 जा 35। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू क्या है -12, वाई की क्या है 7 और जेड की क्या है 5। अब देखो ये क्या आ रहा है, माइनस का 12 प्लस का 12 क्या आ गया है 7, 5 प्लस 5 क्या होता है 12 होता है, -12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमें लास्ट जो आपका ये वाला ब्रेकेट है उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी जो x प्लस वाई प्लस जेड है उसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी कि चाहे जो वैल्यू आ जाए इस ब्रेकेट की, ठीक है। आपके इस ब्रेकेट की इस वाले इसकी वैल्यू चाहे जो आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ठीक। तो आपका क्या आ गया ये यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू, ये वैल्यू 0 हो गई, आपका जो सेकंड टर्म था 0 हो गया, 3xy जेड ही आ गया सिर्फ, ठीक है। अब आपका यहाँ क्वेश्चन क्या था, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। ये था आपका इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, आपने लिख लिया था ये क्या था, क्या था 3xy ही सिर्फ बचा हुआ है, तो 3 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 12 है इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, -36 इंटू 35, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा, चलो कर लेते हैं, -36 इंटू 35, माइनस साइन अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 35 माइनस लगा लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 6 जा 33 हो गया, 5 3 जा 15, 3 18 हो गया, ठीक है। ऐसे 3 6 जा 18, 8 हो गया, 3 3 जा 9 1 10, ठीक है। ये क्या आ गया 0 8 8 6 1 2 12 60, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 12 60, और माइनस साइन है तो माइनस साइन होगा ही, तो इसका हो गया आंसर। सो दैट्स इट गाइज, आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।